दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। दोस्तों भगवान शंकर आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों आज हम अपने वीडियो में यह देखेंगे कि उमा द्वारा शंभू के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभू के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति कैसे हुई, हिरण्याक्ष के पुत्र के लिए तपस्या और भगवान शिव का उसे पुत्र के रूप में अंधक को दे देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। हे मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने भगवान शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं। व्यास जी ने पूछा, हे ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों के साथ अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्रग गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, स्वर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उसने एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती से कहा, हे प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, हे भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंध सृष्टि के विषयों में यूं प्रश्न किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे
उस समय यह अद्भुत और प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। शरत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणा से भर गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चित होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवण हिरण्याक्ष से बोले, हे दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूं, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यात्य हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा, हे महेश्वर, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। शरत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, उसमें यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वराह शरीर धारण कर थुत्थुल के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अग्नि दाहों से तथा थुत्थुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देख परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित्त हुए। समस्त देवों, मुनियों एवं पद्मयोनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गए। आगे हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार
नृ सिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ बैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। इधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बढ़ाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजेय, अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। ये धारणा बनाकर वह मंदराचल पर आया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुख कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर, तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए पद्मयोनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूं कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पास, वज्र, शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के पहाड़ से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, हिरण्यकशिपु के ऐसे वचन सुनकर पद्मयोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर सटाएं लहरा रही थी, दाढ़े भी आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्नमय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नृसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्य राज्य के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्नमय दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नृसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में
दूसरा कोई योद्धा नहीं है। इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्य को आज्ञा देते हुए कहा, लियो तुम लोग इस बेडौल भृकुति और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति पास पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नृसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जांघों पर बिठाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नखांगुरों से उसकी छाती चीर डाली और खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल दिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतर्कित गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। हे विप्रवर, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु और नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा।